हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण। एक और लेक्चर के साथ, दैट इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। देखें, वायरस के अगर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको दो चीज़ें लाजमी मिलेंगी। एक को कहा जाता है द आउटर कोट, ठीक है। वायरस के अंदर आपको मिलेगा एक द आउटर कोट और दूसरा मिलेगा द इनर कोर, ठीक है। सो इन वायरस यू विल फाइंड टू थिंग्स, दैट इज आउटर कोट एंड द इनर कोर। आउटर कोट के अंदर हम जो चीज़ें समझेंगे दैट विल बी नंबर वन कैप्सिड, ठीक है। और दूसरा कैप्सिड के ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है जिन्हें एनविलोप कहा जाता है। और तीसरा वायरस के अंदर हम समझेंगे स्पाइक्स। तो आउटर कोट के अंदर ये तीन चीज़ें हमने समझनी हैं। और इनर कोर के अंदर हम समझेंगे जीनोम। जीनोम इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज़ आइदर डीएनए और आरएनए, जो कि वायरस के अंदर होगा। और दूसरा, इस इनर कोर के अंदर आपको मिलेंगे कुछ एंजाइम्स। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स मिलते हैं जो कि होस्ट के सेल के अंदर इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। सो नंबर वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, दैट इज़ द आउटर कोट। सो नंबर वन हम देखते हैं द आउटर कोट। और ये जो आउटर कोट होता है वो कैसे है और क्या है, ये चीज़ें हम यहाँ पे समझते हैं। सपोज़ अगर मैं आपको ये कहूँ कि देखें, ये है हमारे पास एक वायरस, स्पेरिकल वायरस बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कोई स्पेरिकल वायरस है, ठीक है। ये कोई सेल नहीं बनाया मैंने, ये वायरस बनाया है, समझिएगा। इस वायरस के अंदर आप देखेंगे तो आउटर जगह पे आपको ऐसे एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिन्हें आप नाम देंगे दैट इज़ द कैप्सिड। ये आउटर कोट है, ठीक है। और ये जो आउटर कोट होता है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन और इसे कहा जाता है कैप्सिड, ठीक है। आउटर कोट जो होता है दैट आउटर कोट इज टर्म्ड एज कैप्सिड, ठीक है। और जो कैप्सिड होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर सब यूनिट्स, composed of smaller subunits called is capsomers, ठीक है। कैप्सिड इज composed of smaller subunit जिन्हें कहा जाता है कैप्सोमर। सपोज ये पूरा का पूरा कैप्सिड है और कैप्सिड के अंदर ये जो छोटे छोटे मैं यूनिट बना रहा हूँ ये कहलाते हैं कैप्सोमर, ठीक है। सो ये कैप्सिड के अंदर आपको छोटे छोटे यूनिट मिलेंगे दैट इज टर्म्ड द कैप्सोमर। तो मतलब कि कैप्सिड कौन सी चीज़ से बना है? द कैप्सिड इज composed ऑफ कैप्सोमर्स। और कैप्सोमर्स किस चीज़ से बने? कैप्सोमर्स आर कंपोज ऑफ अमाइनो एसिड्स। कैप्सोमर्स किस चीज़ से बने? अमाइनो एसिड से। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो वो कैप्सोमर बनाएंगे, और कैप्सोमर जब आपस में मिलेंगे तो वो बनाएंगे एक पूरा स्ट्रक्चर जिन्हें कहा जाता है कैप्सिड। ये इनका आउटर कोट होता है। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको एक इन्विलोप मिलेगा। मैंने शेप्स ऑफ वायरस वाले लेक्चर के अंदर आपको ये समझाया था कि कुछ ऐसे वायरस है जिनको कहा जाता है इन्विलोप्ड, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि कहलाते हैं नॉन इन्विलोप्ड, मतलब कि जिन वायरस के ऊपर इन्विलोप मिलेगा उन्हें कहेंगे इन्विलोप्ड, जिनके ऊपर नहीं मिलेगा वो नॉन इन्विलोप्ड। जैसे कि ये एक वायरस है, ठीक है, ये भी एक वायरस है। लेकिन गौर से देखेंगे तो ये जो वायरस है इसके ऊपर आपको कैप्सिड के बाद भी एक और लेयर मिल रही है। ये लेयर जो बनती है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन। कौन से मॉलिक्यूल से बने? लिपोप्रोटीन। और ये कहाँ से आती है वायरस के पास? ड्राइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन। ड्राइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन। होस्ट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस होस्ट की सेल मेम्ब्रेन में से बनती है ये लिपोप्रोटीन की लेयर। इसी वजह से वो वायरस जिनके ऊपर ये लिपोप्रोटीन की लेयर होगी उन्हें कहेंगे इन्विलोप्ड वायरसेस, और जिनके ऊपर नहीं होंगी उन्हें क्या कहेंगे? नॉन इन्विलोप्ड वायरस। ये किसी भी होस्ट के अंदर जब जाते हैं ना, जाने के बाद वहाँ पे रिप्लिकेट करने के बाद जब बाहर निकलते हैं ना तो उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है, उन्हें कहा जाता है इन्विलोप। और वो लेयर किस चीज़ से बनी होती है? लिपोप्रोटीन से। कहाँ से बनती है? होस्ट के सेल के अंदर जाने के बाद उनके ऊपर आ जाती है। सो दैट इज द envelope. You have to understand about this concept. अच्छा, ये जो कैप्सोमर्स हैं इनकी अरेंजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये कैप्सोमर की जो अरेंजमेंट होती है ना, जो कैप्सोमर मिलके क्या बनाते हैं? कैप्सिड। इनकी अरेंजमेंट बड़ा रोल प्ले करती है। अगर ये अरेंज रहे 20 एंगल्स के अंदर तो आप क्या कहेंगे कि ये आइकोसाहेड्रल है।
ऐसे ही ना। और अगर ये अरेंज रहे एक रोड शेप्ड के अंदर तो आप कहेंगे रोड वायरस, उनका कैप्सिड रोड शेप हो जाएगा, फिलामेंटस हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। और अगर ये गोल गोल अपने आप को अरेंज करेंगे तो वो वायरस का कैप्सिड स्फेरिकल हो जाएगा। तो मतलब कि ये जो वायरस के कैप्सिड की शेप होती है वो डिपेंड करती है कैप्सोमर्स की अरेंजमेंट पे। वो आइकोसाहेड्रली भी अरेंज हो सकते हैं, रोड शेप्ड भी अरेंज कर सकते हैं अपने आप को, और हेलिकली अरेंज कर सकते हैं, और स्फेरिकली भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमर्स। ये आपके बुक में बताया गया है, मैं रीड करके आपको समझाऊंगा। इसके अलावा अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है वो इनर कोर कहलाता है, और इनर कोर के अंदर आपको एक ही चीज़ मिलेगी, दैट इज़ द जीनोम। इनर कोर के अंदर आपको क्या मिलेगा, दैट विल बी द जीनोम। एक तो आपको जीनोम मिलेगा और दूसरे इसके साथ कुछ एंजाइम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ये कुछ एंजाइम्स मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। जीनोम के साथ कुछ आपको क्या मिलेंगे, एंजाइम भी मिलेंगे। अच्छा, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको देखिए, ये मैंने आपको बना दिया केस। आप कहेंगे सर ये हो गया इनका कैप्सिड, कैप्सिड के अंदर इनका जीनोम, और आप ये कहेंगे सर ये जो आप बना रहे हैं जो ग्रीन कलर में, ये हो गया इनका एनविलोप, ऐसे ना। तो ये इनका एनविलोप हो गया, तो ये एक किस्म का वायरस हो गया। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ भी इनके अंदर पाई जाती है, दैट इज़ द ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए स्पाइक्स। ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, दीज आर टर्म्ड एज स्पाइक्स। इन्हें क्या नाम देंगे आप, स्पाइक्स का नाम देंगे। सो दीज आर टर्म्ड एज स्पाइक्स। और जो स्पाइक्स होते हैं वो कौन सी चीज़ से बनते हैं, दीज आर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से बनते हैं। और इनका मेन काम होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ होस्ट सेल को रिकॉग्नाइज करना कि कौन सा होस्ट सेल है कौन सा नहीं है। जैसे कि लिवर का वायरस सिर्फ लिवर के सेल में जाएगा, वो स्किन के सेल में नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने इस स्ट्रक्चर के साथ, स्पाइक के साथ, सपोज उनके अंदर अगर स्पाइक से तो स्पाइक से उसको पहचानेगा। और दूसरा ये अटैचमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं, याद रखिएगा। ये जो स्पाइक्स होते हैं वो हेल्प करते हैं अटैचमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेल, होस्ट सेल को पहचानने के लिए भी ये हेल्प करते हैं। तो किसी भी वायरस के अंदर आपको क्या मिलेगा, आउटर कोट मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा कैप्सिड कंपोस्ट होता है वो कैप्सोमर से, और उनके अरेंजमेंट उनको एक पर्टिकुलर शेप देती है उनके कैप्सिड को। इसके अलावा अगर उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होगी तो उसे एनविलोप कहा जाएगा। एनविलोप लिपोप्रोटीन से बना होता है। इसके अलावा तीसरी भी चीज़ होती है, स्पाइक्स पाए जाते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बनते हैं। इनर कोर के अंदर आपको जीनोम मिलेगा। जो जीनोम होता है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, जो जीनोम होता है किसी भी वायरस का, सो दैट जीनोम विल बी देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आइदर डीएनए और आरएनए। आ रही बात समझ में, इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। भाई जीनोम क्या है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, व्हाट इज जीनोम। तो आप कहेंगे सर जीनोम इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, किसी भी वायरस की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है कि कैसे इन्फेक्शन काज करना है, क्या जाके करना है अंदर, क्या नहीं। सो दैट इज़ द डीएनए और आरएनए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ये डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है एंड इट कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है एंड सिंगल स्ट्रैंडेड। इसके अलावा इनके अंदर आपको मिलेंगे एंजाइम्स, और जो एंजाइम्स होते हैं वो होस्ट में इंटरेक्शन के लिए हेल्प करते हैं। हेल्प इन होस्ट सेल फॉर इंटरेक्शन, कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन से रिएक्शन कैसे करने। सो दैट इज़ द एंजाइम्स। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर आपको छोटे छोटे ऐसे एंजाइम्स मिलेंगे, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स जिनका मेन काम होता है होस्ट के सेल के अंदर इंटरेक्शन करना। सो दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। मैं आपको बुक में से रीड करवाता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। General structure of virus. The structure of virus are very simple. Usually it consists of an outer core and inner core. सही है, the coat. Outer covering of virus which is also called capsid. याद रखिए, outer covering जो होती है उसे capsid कहा जाता है। In some viruses envelope is also present with capsid to form its coat. ठीक है, कोट कैप्सिड को भी कहा जाता है, लेकिन कैप्सिड के साथ अगर एनवेलोप मौजूद है तो वो भी कोट की कैटेगरी में आएगा। द कैप्सिड इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सोमर्स। द अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ कैप्सोमर्स आर स्पेसिफिक इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ वायरस। अलग अलग वायरस में अलग अलग इनका नंबर होता है कैप्सोमर्स का। जैसे कि TMV जो वायरस होता है, टोबैको मोनो वायरस में आते हैं 2130 लाइक दिस। द कैप्सिड में भी आइकोसाहेड्रल और हेलिकल। कैप्सिड के बेसिस पे हमारे पास वायरस है आइकोसाहेड्रल या हेलिकल भी हो सकते हैं। इन आइकोसाहेड्रल द कैप्सोमर आर अरेंज्ड इन 20 ट्रायंगल्स टू फॉर्म आइदर पॉलीहेड्रॉन
मतलब कि बहुत सारे साइड्स और एंगल्स और स्पेरिकल स्ट्रक्चर वेयर देन हेलिकल स्ट्रक्चर कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन होलो कोइल गिव्स अ रोड शेप टू द वायरस। ठीक है ना, हेलिकल और रोड और फिलामेंटस मैंने कहा था ना वो सिमिलर होते हैं, होलो कोइल की तरह वो बनाते। टीएमवी आगे मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा इनका। और आइकोसाहेड्रल और पॉलीहेड्रल एक ही बात है, लेकिन ये है कि वो आइकोसाहेड्रल स्पेरिकल भी हो सकता है, वो आइकोसाहेड्रल टेडपोल भी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है उनकी representation पे। In some viruses another outer layer of lipoprotein is also present which covers the capsid. This lipoprotein layer is called envelope which is also provided by glycoprotein spikes, उनके ऊपर spikes आपको मिलेंगे which helps to recognize the host cell. The lipoprotein layer of envelope is derived from the cell surface membrane. lipoprotein layer जो होती है वो host के cell surface membrane से derived की जाती है, उनसे बनती है ये। इट आल्सो कंटेन वायरली इनकोडेड प्रोटीन भी, जो वायरस के प्रोटीन होते हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं लिपोप्रोटीन लेयर के ऊपर। इनर कोर है, द इनर साइड ऑफ द कैप्सिड कंटेन अनदर पार्ट विच इज कॉल्ड जीनोम। ठीक है, अंदर की तरफ आपको जीनोम मिलेगा। जीनोम इज जनरली कॉल्ड टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ लिविंग थिंग्स, उसे जीनोम कहा जाता है। जैसे कि इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम उनका जीनोम होता है। इन द केस ऑफ वायरस द जीनोम में बी डीएनए और आरएनए विच मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। समटाइम्स प्रोटीन आर आल्सो प्रेजेंट with it which work as enzyme and facilitate virus during its action in host cell। interaction के लिए यूज होता है इनर